हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग वेन डायग्राम का एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के पार्ट में हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वेन डायग्राम के। तो अगर पिछला क्लास याद होगा तो इस प्रकार के कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो उसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है जिससे कि आप लोगों का थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। सभी को पढ़ा हुआ है, फिर भी हम लोग एक साथ बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई भी फल बेरीज नहीं है। तो दो चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, एक तो फल और दूसरा बेरीज, दोनों क्या है, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक गोलाकार बना लेते हैं। ये क्या लिखते हैं, फल। फल का एक हो गया और बेरीज का एक अलग बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि कोई भी फल जो है बेरी नहीं है। ठीक है, तो फल और बेरी दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ चेरीज फल है। तो चेरीज का कुछ हिस्सा फल के अंदर आ रहा। तो चेरीज का तो यहाँ पर जिक्र नहीं है पहले से, तो नया आ गया है हमारे पास क्या, चेरी। और फल पहले से है, तो क्या बोला गया कि चेरीज का कुछ हिस्सा क्या है, फल है। तो हम लोग फल और चेरीज का कुछ हिस्सा एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं ये चेरीज। तो यहाँ पर देखिए चेरीज और फल का कुछ हिस्सा एक दूसरे से शेयर कर रहा है, मगर बेरीज से नहीं कर रहा। अब आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष में क्या दिया गया है कि सभी बेरीज चेरीज हैं। तो बेरीज यहाँ पर है और चेरीज यहाँ पर है, इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष 1 गलत हो गया। निष्कर्ष 2 को देखते हैं अब हम लोग कि कुछ चेरीज बेरीज हैं। तो चेरी और बेरीज में तो कोई रिलेशन नहीं है, फल और चेरीज में रिलेशन है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रहा है हम लोगों को, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब आगे कुछ इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, तो उसे ना हम लोग सॉल्व करके क्या करेंगे, 127 नंबर पर आएंगे। तो 127 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या दिया जा रहा है और इसे हम लोगों को कैसे बनाना है। तो कथन हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है कि सभी कप कुर्सियां हैं। तो कप का जितना भी हिस्सा है ये क्या है, कुर्सी के अंदर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, सही ढंग से पढ़िएगा। क्या बोला जा रहा है कि सभी कप, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कप के लिए बना लेते हैं, वृत्त बना लिए। तो कप का सभी हिस्सा क्या है, कुर्सी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कप को पूरा ढक लेंगे, किससे, कुर्सी के अंदर कर लेंगे। ये हमारा कुर्सी हो गया। ठीक है, कुर्सियाँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सभी कप कुर्सियाँ हैं। तो कप का जो वृत्त है ये क्या कर दिए हम लोग, पूरी तरह से कुर्सी के अंदर डाल दिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि कोई कुर्सी मेज नहीं है। कुर्सी का कोई भी हिस्सा मेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी यहाँ पर है, ये चीज़ देखिए, कुर्सी का वृत्त ये है। तो कोई भी कुर्सी क्या है, मेज नहीं है। तो मेज और कुर्सी का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से वृत्त खींच लेते हैं, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, मेज लिखेंगे। ये हमारा मेज हो गया, जिससे कुर्सी का कोई भी रिलेशन इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। रिलेशन किस में है, कप और कुर्सी में है। ठीक है, और मेज का रिलेशन ना तो कप से है और ना ही कुर्सियों से है। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष के ऊपर। तो निष्कर्ष में देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ कप मेज नहीं है। तो कप का कुछ हिस्सा मेज नहीं है, तो सही बात बोला जा रहा है, कप यहाँ पर है और मेज यहाँ पर है। तो कोई भी कप का हिस्सा मेज के अंदर नहीं आता। तो निष्कर्ष 1 सही बात बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ कुर्सियाँ कप है। तो कुर्सियाँ का कुछ हिस्सा कप के अंदर आ रहा। तो कुर्सी यहाँ पर है हमारे पास, देखिए कुर्सी, और ये है क्या, कप है। तो कुर्सियों का कुछ हिस्सा कप के अंदर आ रहा। ये बड़ा वाला जो है ये क्या है,
कुर्सी का है उसका कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, कप के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा अब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा सभी को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या ले रहे हैं, 131 नंबर। अब इसमें स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि कथन में क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कथन में है कि कुछ कलम पेंसिल है, तो कलम का कुछ ही हिस्सा पेंसिल के अंदर आ रहा है। तो एक वृत्त खींच लेते हैं, इसका हम लोग कर लेते हैं, ये कलम है तो कलम का कुछ हिस्सा, तो इसका कुछ हिस्सा इस प्रकार से ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, कुछ हिस्सा दोनों का आपस में शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। तो कलम और किसका है, पेंसिल, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि सभी पेंसिल रबर हैं। तो पेंसिल का जितना भी हिस्सा है किसके अंदर आ जाएगा, रबर के अंदर आ जाएगा। और पेंसिल यहाँ पर कहाँ है, तो ये वाला जो वृत्त आप लोग देख रहे हैं ये पेंसिल है। तो पेंसिल का पूरा हिस्सा, तो हम लोग इस वृत्त का पूरा हिस्सा लेंगे, एक बड़े वाले वृत्त के अंदर डाल देंगे, और बड़ा वाला वृत्त क्या हो जाएगा, ये रबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया कि सभी पेंसिल, पेंसिल का जो भी पूरा बॉक्स है ये वाला किसके अंदर है, रबर के अंदर है, इसके अंदर है। फिगर समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हम लोग निष्कर्ष के ऊपर में। फिगर ही समझना मेन होता है और इसका फिगर ड्रॉ करना ही वेन डायग्राम में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब निष्कर्ष में देखते हैं क्या है। तो निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ कलम रबर है, तो कलम का कुछ हिस्सा रबर के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ कलम यहाँ पर है और रबर वाला कौन सा, ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो रबर और कलम का रिलेशन बन रहा है क्योंकि यहाँ का कुछ हिस्सा हो रहा है, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कोई कलम रबर नहीं है, तो कलम का कोई हिस्सा रबर के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो पार्ट है, ये कलम का पार्ट और रबर का पार्ट दोनों आपस में यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर रिलेशन कलम और ये रबर का आ ही रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रबर पेंसिल है, तो रबर का कुछ हिस्सा पेंसिल के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग इसे देखते हैं कि रबर का कुछ हिस्सा पेंसिल के अंदर आएगा कि नहीं। तो पेंसिल यहाँ टोटल है और रबर क्या है, ये पूरा बड़ा वाला है, ठीक है। तो रबर के ही अंदर तो पेंसिल है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही निकला, निष्कर्ष 1 वाला और निष्कर्ष 3 वाला, ठीक है। तो 1 और 3 किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1 और 3 दोनों दिया गया है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए पहले बनाने का, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। अभी वीडियो को पुश कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला कथन क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट यहाँ पर है क्या कि कुछ पुस्तकें डायरी है, तो पुस्तक का कुछ हिस्सा हम लोगों को डायरी के अंदर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पुस्तक, अब पुस्तक का कुछ हिस्सा किसके अंदर डाल देते हैं, डायरी के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट में कि सभी पुस्तकें कागज हैं, तो पुस्तक यहाँ पर है ये वाला और ये पूरा पूरी क्या है, कागज़ के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, पुस्तक का ये जो वृत्त है अंदर डाल देते हैं, किसका, कागज़ के अंदर। क्लियर है सबको फिगर। अगर फिगर क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, अब निष्कर्ष पर चलते हैं कि सॉल्यूशन क्या बताया जा रहा है, उसके आधार पर देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा सही निकलता है। निष्कर्ष 1 देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सभी डायरी कागज़ है, तो डायरी का हिस्सा पूरा कागज़ के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये डायरी है यहाँ पर और ये है कागज़, तो डायरी का कुल हिस्सा कागज़ के अंदर नहीं आ रहा, इसका कुछ ही हिस्सा यहाँ पर क्या आ रहा है, कागज़ के अंदर आ रहा है। तो ये निष्कर्ष हमारा रॉन्ग हो जाएगा कि सभी डायरी कागज़ में नहीं आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं निष्कर्ष। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि
कुछ कागज़ डायरी है, तो कागज़ का कुछ हिस्सा यहाँ पर देखिए डायरी के अंदर आ रहा है, ये कागज़ और ये डायरी कुछ ही हिस्सा आ रहा है, तो ये निष्कर्ष सही हुआ। तो हमारा केवल कौन सा सही है, 2 नंबर निष्कर्ष। और 2 नंबर किस में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में है कि 2 केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो यहाँ हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं फिर 140 नंबर है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है स्टेटमेंट कि सभी गुफाएं सर्पिलाकार हैं। तो गुफाओं का पूरा हिस्सा लेना है हम लोगों को, सर्पिलाकार के अंदर लेना है, ठीक है, क्योंकि सभी गुफाओं का बात किया गया है, इसलिए गुफा का जो हम लोग वृत्त खींचेंगे इस प्रकार से राउंड करेंगे, ये हमारा गुफा हो गया। तो गुफा का सभी हिस्सा, सभी गुफाएं बोला गया, तो गुफा का पूरा हिस्सा ले लेंगे किसके अंदर, सर्पिलाकार। मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा जो होता है ना सांप की तरह, वही हो गया सर्पिलाकार, ये ठीक है, इसके अंदर डाल दिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग कि कुछ सर्पिलाकार क्या है, कार्ड है। तो सर्पिलाकार का कुछ ही हिस्सा किसके अंदर डालना है, कार्ड के अंदर। तो सर्पिलाकार वाला जो वृत्त है ये है। अब इसका हम लोग कुछ हिस्सा क्या करेंगे, इसके अंदर डालते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं, ये क्या है, कुछ सर्पिलाकार कार्ड है, तो यहाँ हम लोग कार्ड कर लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष में क्या दिया गया कि कुछ सर्पिलाकार कार्ड नहीं है, सर्पिलाकार जो है वो कार्ड के अंदर नहीं आता है। तो सर्पिलाकार, ये सर्पिलाकार ये वाला बड़ा वाला वृत्त है और इसका तो हिस्सा कुछ कार्ड के अंदर आ ही रहा है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये जो हिस्सा है ये क्या है, दोनों का रिलेशन बता रहा। तो यहाँ पर नहीं बोला गया है, स्टेटमेंट में देखिए यहाँ नहीं बोला गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा है ये क्या है, सर्पिलाकार और कार्ड का रिलेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है। तो गुफा का कुछ हिस्सा कार्ड के अंदर आता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास गुफा और यहाँ पर है कार्ड। तो अगर हम लोगों ने अलग अलग रखा है तो सही बात है कि ये दोनों क्या है, आपस में रिलेशन नहीं बनाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि कुछ कार्ड गुफाएं हैं। तो गुफाओं का कुछ हिस्सा कार्ड के अंदर आता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो गुफा यहाँ है और कार्ड यहाँ पर है, तो इन दोनों में से रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो केवल 2 नंबर सही हुआ है और 2 नंबर सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, ये तो नहीं मिल रहा है हमारा। केवल निष्कर्ष 3 सही है, ये भी नहीं हो रहा है। सभी निष्कर्ष सही है, तो सारा तो सही हो नहीं रहा है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो एक तो निष्कर्ष सही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा था, सिर्फ 2 नंबर। तो इस आधार पर हमारा क्या आया, आंसर तो नहीं आ रहा। तो आंसर नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, अभी फिर से देखिए, अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि सभी गुफाएं सर्पिलाकार है। तो ये तो जो बनाए थे हम लोग पहला वाला, ये गुफा और ये किसके अंदर आ जाएगा, पूरा सर्पिलाकार, ये यहाँ तक सही है। नेक्स्ट क्या बोला गया था स्टेटमेंट में कि कुछ सर्पिलाकार कार्ड हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से बनाया था कि गुफा और सर्पिलाकार में कोई रिलेशन नहीं बनाया था, ठीक है, गुफा और कार्ड में। मगर एक फिगर तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि सर्पिलाकार कार्ड है, ठीक है, सर्पिलाकार जो है वो उसका कुछ हिस्सा कार्ड के अंदर आ रहा है। तो ऐसा क्योंकि हम लोग इस तरह से ही फिगर को करेंगे, हम लोग तो यहाँ पर भी कर सकते हैं ना ऐसे करके, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है यहाँ पर देख रहे, ये बड़ा वाला जो वृत्त है ये क्या है, सर्पिलाकार है। तो केवल यहाँ पर इसे क्यों हम लोग खींचे या ऐसे क्यों खींचे, ऐसे क्यों नहीं खींच सकते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग अलग वाला खींच करके देखें फर्स्ट वाला फिगर में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट सही नहीं आ रहा है, आंसर हमारा सही नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से खींचेंगे, ठीक है,
यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से खींचेंगे। इसमें क्या करेंगे अब कि हम लोग कि ये जो है सर्पिलाकार और गुफा दोनों का कुछ हिस्सा किसके अंदर लेंगे, कार्ड के अंदर ये लेंगे। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष को मिला करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारा निष्कर्ष सही आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ सर्पिलाकार कार्ड नहीं है, तो सर्पिलाकार जो है ये कार्ड के अंदर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा ही। नेक्स्ट क्या है, कुछ गुफाएं कार्ड नहीं हैं, तो गुफा का कुछ हिस्सा कार्ड के अंदर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिए गुफा का ये है, यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, ये हमारा हो गया गुफा का हिस्सा, इसका ये वाला वृत्त ये किसके अंदर आ रहा है, कार्ड के तो अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, कुछ कार्ड गुफाएं हैं, तो गुफा का कुछ हिस्सा कार्ड के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए कार्ड यहाँ पर है और गुफा यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार्ड का ये हिस्सा और गुफा का ये हिस्सा यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, 3 वाला सही है। अब ऑप्शन मिला करके देखिए 1 2 नहीं होगा, केवल 3, तो यहाँ पर हमारा केवल 3 तो सही आंसर है कि कुछ कार्ड गुफाएं हैं, तो केवल 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखते हैं अब हम लोग 147 नंबर में। अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि सभी कोयले काले हैं, तो कोयला जितना भी है काला के अंदर लेना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कोयला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोयला है और इसका पूरा हिस्सा किसके अंदर ले लेंगे, काला के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि सभी काले लाल है, तो जितना भी काला कलर है ये किसके अंदर आ जाएगा, लाल के अंदर, तो काला वाला वृत्त ये है उसका भी अंदर ले लेंगे, किसको, लाल के अंदर। क्योंकि सबसे पहले देखिए बोला गया सभी कोयले काले हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कोयला का जो पूरा हिस्सा है काले के अंदर डाल दिए हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला कि सभी काले लाल है, तो काला का ये जो हिस्सा था हमारे पास, काला का ये वाला जो हिस्सा था ये पूरा किसके अंदर डाल दिए, लाल के अंदर डाल दिए, इस प्रकार से। अब हम लोग बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि सभी कोयले लाल है, तो कोयला का ये हिस्सा है, ये क्या हो रहा है, पूरा लाल के अंदर आ रहा है कि नहीं, ये पूरा लाल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ हमारा निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सभी लाल कोयले हैं, तो लाल का पूरा हिस्सा कोयले के अंदर आएगा। लाल तो का वृत्त तो इतना बड़ा है, यहाँ पर आप लोग देखिए लाल का वृत्त क्या है, ये इतना बड़ा वृत्त है लाल का, ये टोटल कोयला के अंदर तो नहीं आ रहा, तो ये निष्कर्ष हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, कोई लाल कोयला नहीं है, तो लाल का कोई हिस्सा कोयला के अंदर नहीं आ रहा, तो लाल तो ये बड़ा वाला है, इसके अंदर ही कोयला है, तो ये भी निष्कर्ष हमारा रॉन्ग हो गया। मतलब 2 और 3 रॉन्ग, 1 नंबर सही, तो केवल 1 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अब जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला जा रहा है कि कुछ लड़कियां स्टार है, तो लड़कियों का कुछ ही स्टार के अंदर लेना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते, ये लड़कियां, ठीक है, लड़कियों का कुछ ही हिस्सा लेते हैं यहाँ पर, ये किसके अंदर लेंगे, स्टार के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि मीना लड़की है, मीना लड़की है मतलब क्या हो जाएगा, लड़की के अंदर हम लोगों को लेना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मीना का वृत्त जो है लड़की के अंदर बना सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ मीना स्टार भी हो सकती है, क्योंकि क्या बोला गया कि कुछ लड़कियों का हिस्सा स्टार है, तो हो भी सकती है मीना स्टार और नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या किए, इस प्रकार से बनाए हैं। अब स्टेटमेंट पहले देख लेते कि क्या बोला जा रहा है कि मीना स्टार है, तो मीना स्टार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रकार से अगर किए हैं
ये लड़कियां और ये स्टार किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मीना इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि मीना के बारे में बोला गया लड़की है, तो ये लड़की है। और यहाँ पर बोला नहीं गया कि सभी लड़कियाँ स्टार है, कुछ ही सा बोला गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मीना तो लड़की है, मगर स्टार है कि नहीं है। तो यहाँ पर फिगर 1 है और यहाँ पर फिगर 2 है। अभी इसके आधार पर देखें कि मीना एक स्टार है, तो ये फिगर 1 के आधार पर ये क्या हो जाएगा, सही होगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर कि कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं। तो कुछ स्टार लड़कियों के अंदर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए स्टार और लड़कियां, ये तो अंदर में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये तो हुआ किसके आधार पर, फिगर 1 के आधार पर। हमारा क्या आंसर आ रहा है, 1 नंबर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर फिगर 2 को देखा जाए, तो अगर फिगर 2 के आधार पर अगर देखेंगे तो मीना स्टार है, तो यहाँ पर तो मीना स्टार नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर देखेंगे कुछ स्टार लड़कियाँ नहीं हैं, तो स्टार और लड़कियों का बीच का रिलेशन तो आ रहा, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिगर 2 के आधार पर दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या निकल करके आएगा, डी निकल करके आएगा, ठीक है। तो 2 तरह का फिगर बना और दोनों में अलग अलग अगर हमारे पास आंसर आ रहा है, तो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर संभावना है कि मीना एक लड़की है और स्टार भी हो सकता है, कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि यहाँ बोला गया कुछ लड़कियाँ स्टार हैं। तो हमारा क्या होगा, फिगर 1 को लेकर के नहीं चलते, किसको लेके चलेंगे, फिगर 2 को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर ये फिगर गलत हो जाएगा, ये फिगर हमारा क्या होगा, सही फिगर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि मीना एक स्टार है ये कंफर्म नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सही नहीं कर सकते हैं। और कुछ लड़कियाँ स्टार का हिस्सा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों और स्टार का बीच का रिलेशन है। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पौधे बीज से उगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन बताया गया किसके किसके बीच का, कि ये पौधे जो है क्या होते हैं, बीज से निकलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि बीज फूल से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर किसको रिलेशन बनाया गया है, बीज का किससे, फूलों से, फूल से, ठीक है, फूलों से उगते हैं। तो अब इसके लिए अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि पौधा बीज से उगता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पौधा लेंगे, किससे निकलता है, बीज से, तो बीज के अंदर ले लेंगे, ये बीज हो गया हमारा। अब बीज कहाँ से, ये बीज फूलों से उत्पन्न होता है, तो बीज का पूरा हिस्सा किसके अंदर चला जाएगा, फूल के अंदर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बात किया गया, पौधा किससे निकलता है, बीज से, और बीज कहाँ से मिलता है, फूलों से। तो ये हमारा फिगर आ जाएगा इस प्रकार से। अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं। तो निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, फूल और बीज पौधों से उत्पन्न होता है। तो फूल और बीज दोनों पौधों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या बोला गया था, पौधा बीज से, और बीज कहाँ से, फूलों से। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, फूल और बीज, ये फूल और बीज कहाँ से निकलता है, पौधों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि बीज पौधों से उत्पन्न होता है। तो बीज पौधों से उत्पन्न होता है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, बीज पौधों से नहीं उत्पन्न होता है। बीज किससे उत्पन्न होता है, बीज जो उत्पन्न होता है ये किससे उत्पन्न होता है, फूलों से। तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, पौधे फूल से उगते हैं। तो यहाँ पर देखिए पौधे कहाँ से उगते हैं, फूल से, क्योंकि यहाँ देखिए पौधे बीज से उगते हैं और बीज कहाँ से मिलता है, फूलों से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं
कि ये हमारा स्टेटमेंट सही हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट एक देखते हैं, फूल पौधों से उत्पन्न होते हैं। तो फूल कहाँ से? पौधों से। तो फूल तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ रहा है। फूल पौधा बीज से फिर बीज फूल से बोला जा रहा है, और फूल के बारे में हम लोगों का चर्चा नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा होगा? सी नंबर ही आंसर आएगा। तो ये भी वेन डायग्राम का एक अलग पार्ट है, एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? बच्चों के लिए एक बना लेते हैं, और बच्चा का पूरा हिस्सा किसके अंदर ले लेंगे? विद्यार्थी के अंदर ले लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो विद्यार्थी का जितना हिस्सा है तो इसे हम लोग पूरा क्या कर लेंगे? ये खिलाड़ी के अंदर ले लेंगे, क्योंकि पूरे का बात किया गया है इसलिए। अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। निष्कर्ष में क्या बोल दिया गया कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है। तो हम लोग यहाँ पर कथन जहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ खिलाड़ी का बात किया गया, क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में नहीं बोला गया। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ये हम लोगों को मिलाने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सभी क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी है नहीं हमारे पास, सिर्फ खिलाड़ी के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि सभी बच्चे खिलाड़ी है। तो बच्चों का सभी हिस्सा खिलाड़ी के अंदर आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, बच्चा का हिस्सा है ये वाला गोल, किसके अंदर आ रहा है? तो यहाँ पर खिलाड़ी के अंदर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, सिर्फ मतलब स्टेटमेंट जो निष्कर्ष दिया गया है 2 नंबर ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। तो व्यक्ति का कुछ हिस्सा अच्छे के अंदर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? व्यक्ति लेते हैं इस प्रकार से, और इसका कुछ हिस्सा किसके अंदर डाल देते हैं? अच्छे लोगों के अंदर। ये अच्छे हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। तो व्यक्ति का कुछ हिस्सा बुद्धिमान के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से एक फिगर ऐसे कर लेते हैं, ये व्यक्ति का कुछ हिस्सा क्या है? बुद्धिमान है। पहले वाले स्टेटमेंट के आधार पर देखते हैं। यहाँ पर पहले वाले फिगर के आधार पर अगर इसको बना करके अगर हम लोग देखते हैं तो क्या निकल करके आता है यहाँ पर कि इसमें बोला जा रहा है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। तो बुद्धिमान यहाँ पर है, व्यक्ति यहाँ पर है, और अच्छे यहाँ पर है। तो तीनों का रिलेशन तो बन रहा है, बुद्धिमान और व्यक्ति का बन रहा है, मगर अच्छे के साथ यहाँ पर बुद्धिमान का नहीं बन रहा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं। तो कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, तो यहाँ पर बुद्धिमान का कुछ हिस्सा व्यक्ति भी बोला जा रहा है और अच्छे भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का रिलेशन बनाया जा रहा है। तो तीनों का रिलेशन है नहीं इसमें। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? ये यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है कि ये 2 का रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तीनों का निष्कर्ष हमारे साथ नहीं बना रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया था कि कुछ व्यक्ति का जो हिस्सा है अच्छा में है, और कुछ व्यक्ति का जो हिस्सा है बुद्धिमान के अंदर है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फिगर आया था, तो फिगर इस प्रकार से आया था कि तीनों का अलग अलग बन रहा था। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बुद्धिमान और व्यक्ति का रिलेशन है, और इधर देखेंगे तो व्यक्ति और अच्छे का रिलेशन है, ना कि इन तीनों का लगातार रिलेशन हो रहा है। ठीक है, 2 का रिलेशन बनता है, तीनों का नहीं बनता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी वेन डायग्राम के फिगर के साथ।